Hello student, a very good morning to all. This is chapter number 5, Green Skills part first. So according to this video, we will discuss about the and also we will know about what is the means of environment, what is the means of natural resources and other conservations. So now first we will discuss about the environment. So here the definition of environment is, in its most literal senses, environment simply means surrounding environs. So hence the environment of an individual या for object, element or system include all of the other entities with which it is surrounded. Means environment को हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि हमारे चारों तरफ का परिवेश जहाँ पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी अदर एलिमेंट्स को या फिर अदर एंटिटीज को देखते हैं, तो इस तरीके का जो एरिया रहेगा वो हमारा एक प्रकार से environment या पर्यावरण कहते हैं. So however in reality individuals, objects, element and system rarely exist in isolations. Instead they tend to interact to varying extents with their surrounding entities. So therefore it is not particularly helpful to conceptualize the environment without including in the conceptualization some notions of relationship like individuals, object, elements and system influence, so and are in turn influenced by their surroundings. Now after that we will discuss about the some natural environment. So here the natural environment means our environment is everything that surrounds us, from the trees, mountains, roads, building, things and even people. Means हमारे चारों तरफ का जो पर्यावरण होता है वो किस तरीके से हम उसको बोल सकते हैं कि हमारे चारों तरफ के पर्यावरण में क्या क्या होता है. तो उसमें होते हैं एक प्रकार से ट्री, मीन्स काफ़ी ट्रीज होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, रोड्स होते हैं या फिर बिल्डिंग्स या फिर अदर थिंग्स जो भी ऑब्जेक्ट्स. तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड एलिमेंट्स. तो हम बोल सकते हैं जो इन्वायरमेंट होता है बेसिकली वो नेचुरल और ह्यूमन के द्वारा बनाए गए कुछ एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है. क्योंकि नेचुरल अगर हम नेचुरल की बात करें तो नेचुरल क्या क्या होते हैं, जैसे ट्रीज हुए, माउंटेन हुए, तो ये हमारे एक प्रकार से नेचुरल थिंग्स हैं. और बट अगर हम बात करें कि ह्यूमन मेड थिंग्स के या फिर एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग, तो रोड्स हो जाएंगे, बिल्डिंग्स हो जाएंगे, तो ये सारे ह्यूमन मेड के मीन्स ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, तो इसलिए हम उनको बोलते हैं ह्यूमन मेड एलिमेंट्स. So these elements are divided into two types, biotic and abiotic. So biotic elements are all the living organism. Means biotic elements में हम किसके बारे में बात करेंगे, जिसमें living organism होते हैं जैसे trees. And abiotic elements include all the non-living things like land, air, water, plant and animal are comprise the natural environment. So let us learn about the different domains of the natural environment. These are the lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. So now after that we will discuss about some layers which are exist in the natural environment. So now first we will discuss about the lithosphere. So the according to the lithosphere is the solid crust और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. मीन्स जो हमारे अर्थ होती है वो उसका जो टॉप लेयर होता है जहाँ पे हम सर्वाइव करते हैं या फिर जहाँ पे हम बिल्डिंग या फिर कोई भी डैम या फिर रोड क्रिएट करते हैं, तो वो हमारे कहलाता है लिथोस्फीयर. मीन्स ये हमारा टॉप ऑफ मोस्ट लेयर होती है. सो इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ सॉइल. तो बेसिकली जो लिथोस्फीयर होती है उसका जो टॉप मोस्ट एरिया होगा या टॉप मोस्ट लेयर होगी वो हमारी कहलाएगी लिथोस्फीयर. और बेसिकली जो लिथोस्फीयर होती है वो किस किस एलिमेंट से मिलकर बनेगी, तो इसको हम बोलते हैं रॉक्स या फिर मिनरल्स. सो रॉक और मिनरल्स का एक लेयर होती है जिसको हम कवर करते हैं लिथोस्फीयर के फॉर्म में. सो द लिथोस्फीयर इज एन इरेगुलर सरफेस विद माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, वैली, लैंडफॉर्म्स एक्सेट्रा. तो अगर हम बात करें लिथोस्फीयर में, तो लिथोस्फीयर में कोई सरफेस का फिक्स डिजाइन नहीं होगा. वहाँ पे माउंटेन भी होंगे,
या फिर सम प्लेट्स होंगे, प्लेट्स मीन्स पठार, या फिर सिंपल प्लेन मैदान होगा, वैली मीन्स खाड़ी, या फिर लैंड फॉर्म्स. सो इट इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस विथ फॉरेस्ट, grasslands for grazing, land for agriculture and housing. So it is also source of minerals. Now after that we will discuss about the some means of the hydrosphere. So according to the hydrosphere is the domain of water. Means hydrosphere को अगर हम बात करें तो एक प्रकार से एक सोर्स होता है वाटर का. So it comprises of the various sources of water and different types of water bodies like river, lakes, seas, oceans and estuaries. So all these factor it is known as या फिर all the example of the hydrosphere. So it is essential for all living organisms. Means अगर हमें हमारे अर्थ पर अगर सर्वाइव करना है तो उसके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हाइड्रोस्फीयर. तो विदाउट हाइड्रोस्फीयर वी कैन नॉट सर्वाइव इन दिस अर्थ. Now after that we will discuss about the next part of environment. So that this is the atmosphere. So the atmosphere is the thin layer of air that surrounds the earth. Means atmosphere क्या होता है, एक हमारे जो पृथ्वी के चारों तरफ का एक ऐसा एरिया जहाँ पे एक हवा का एक लेयर होती है, मीन्स जो कि अर्थ को कवर करके रखती है. सो इट इज हेल्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. अब जो एटमॉस्फेयर होगा वो एटमॉस्फेयर किसके द्वारा होल्ड किया जाता है, तो उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा हमारे पृथ्वी के चारों तरफ एक एनवायरनमेंट बनता है, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर. सो द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेज फ्रॉम द सन बाय ब्लॉकिंग दैम आउट. तो जो डायरेक्ट हमारे बॉडी पे अल्ट्रावायलेट रेज अगर पड़ती हैं तो उससे हमारे बॉडी पे काफी ज्यादा हार्मफुल या फिर नुकसान पहुंच सकता है. इस वजह से जो एटमॉस्फेयर होता है वो हमारे बॉडी को अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है. सो इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर लाइफ, dust and water vapor. So change in the atmosphere brings change in weather and climate. Now after that the last one is the biosphere. So biosphere includes all life. So it is the zone of earth where land, water and air interact with each other to support life. So this is the basic information about the environment and some natural environment. So thanks for watching this video.